दोस्तों, बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे ने एक सिपाही को ये कहकर नाचने पर मजबूर कर दिया कि मैं गाना गा रहा हूं, या तो डांस करो, ठुमका लगाओ, नहीं तो तुमको सस्पेंड कर दूंगा। इस पर काफी बवाल हुआ है और इस बवाल के बाद एक बात तय हो गई कि बिहार में किस तरह से जंगल राज रहा होगा कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर लालू प्रसाद यादव थे उस समय उन्होंने किस तरह का आतंक मचाया होगा कि पुलिस कर्मियों को उन्होंने किस तरह से नौकर की तरह ट्रीट किया है। हमने देखा है लालू प्रसाद यादव के जमाने में वो बड़ी शान के साथ बैठा करते थे और पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे उनसे सुर्ती बनाने को कहा जाता था कि सुर्ती बना के लाइए। उन अधिकारियों के दिल पर क्या बीतती होगी जो कड़ी मेहनत तपस्या करने के बाद आईपीएस या आईएएस बनते हैं, और आईएएस और आईपीएस बनने के बाद यदि 8वीं पास कोई ऐसा नेता जिसका कोई चरित्र नहीं है, जो कोई ईमानदारी नहीं है, उसके सामने उनको सलाम ठोकना, ये तो एक लोकतंत्र की बात हो गई, लेकिन आप उनसे जूते साफ कराएं, उनसे चरण वंदना कराएं, उनसे सुर्ती बनवाएं, उनसे अपनी गाड़ी का गेट खुलवाएं। मुझे देखकर ये बहुत पीड़ा होती है कि कोई भी नेता वो अगर आईएएस और आईपीएस अधिकारी उनके लिए गेट खोल रहे हैं, उनका सामान उठा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। ये कौन सा राजसी जमाना है भाई? किस तरह की भाषा का इस्तेमाल इस तेज प्रताप ने किया है? क्या बोलता है, ए सिपाही हम गा रहे हैं, तुमको ठुमका लगाना पड़ेगा, नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे। बाद में वो बोलते हैं बुरा ना मानो होली है, लेकिन उनकी टोन से पता लग रहा है कि वो नशे में है और सत्ता का नशा, पैसे का नशा, पावर का नशा वो साफ दिखाई दे रहा है। शराब का नशा हो या ना हो, इस पर आपको बता दें कि कड़ी प्रतिक्रिया आई है और पूरे बिहार में, जबकि चुनाव अभी कुछ दिनों बाद आने हैं, एकदम से वो पुरानी बातें याद ताजा हो गई हैं कि किस तरह से इन लालू प्रसाद यादव के जमाने में, और जब ये रेल मंत्री थे तब के घोटाले चल रहे हैं, और चारा चोरी में तो आप देखिए कि वो जमानत पर है। बीमारी के ग्राउंड बेस पर, बीमारी के बहाने पर ये मेडिकल ग्राउंड पर जेल के बाहर हैं, वरना जेल इनको कोर्ट ने सजा दे दी है, और उनका बेटा आज ताल ठोकता है और इनके दिमाग में इस तरह का फितूर भरा हुआ है कि बिहार के अंदर हम MY फैक्टर के साथ साथ सत्ता में वापसी कर जाएंगे, मुस्लिम हमें वोट दे दें और यादव हमें वोट देगा ही, ये मानकर चल रहे हैं। इनको लगता है यादव तो हमारे गुलाम है, बस जाति के नाम पर वोट देंगे। और इसलिए ये आप देखें कि तेजस्वी यादव का भी बयान 2-3 बार वायरल हुआ है, जब वो ये कह रहे हैं बिहार में यदि किसी ने मुसलमानों की तरफ देखा भी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कोई देश के मुसलमान को कुछ कह रहा है? उत्तर है नहीं। पीड़ित कौन होता है? कभी भी दंगे फसाद होते हैं, हिंदू ही पिटता है, हिंदू ही मरता है। पैच कभी भी इन चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे फिर ये समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस हो, इनमें से किसी को आपने कहते सुना है कि हिंदुओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें कि हिंदुओं को यदि किसी ने आंख भर कर देखा या हिंदू को कुछ किया तो हम लोग खड़े हैं? नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये हमेशा ये सोचते हैं कि हिंदुओं को तो हम जाति में बांटकर उनकी वोट ले ही लेंगे, मुस्लिम वोट किसको कितनी मिले उसकी होड़ पूरे विपक्ष में लगी है, और इसलिए इनको लगता है कि सत्ता में तो हम वापसी कर ही जाएंगे। इस पर आपको देखिए इनके जमाने में क्या होता था। रेल मंत्री जब लालू प्रसाद यादव थे, कितनी गरीबों की जमीनें इन्होंने अपने नाम करा ली, उसका भी अलग से केस चल ही रहा है। कितनी आकूत संपत्ति इन्होंने इकट्ठी की कि तेज प्रताप यादव, ये जिस हमने देखा है कि तेज प्रताप और तेजस्वी किस तरह की बातें ये कर रहे हैं, तो इनकी भाषाओं से ये पता लगता है साफ साफ कि इनके अंदर जो है पिता का गुमान बहुत है, पैसे का गुमान बहुत है, और ये सब जो करते आए हैं ये पहली बार नहीं है। इस पर आपको बताऊं, जेडीयू के जो नेता हैं राजीव रंजन, उन्होंने कहा कि जंगल का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन लालू जी के प्रथम युवराज की हरकतें देखिए, एक पुलिसकर्मी को ठुमका लगाने का आदेश दे रहे हैं और नहीं मानने पर कार्रवाई करने का धमकी भी दे रहे हैं। लालू परिवार के कुनबे को समझना होगा कि बिहार अब बदल गया है, बदलते बिहार में इस तरह की हरकतों के लिए जगह नहीं है। हालांकि ये कह रहे हैं
लेकिन आपको बता दूं कि तेज प्रताप के इस वीडियो के आने के बाद हालांकि पुलिस महकमे में काफ़ी नाराजगी है। पुलिस के जो रिटायर ज्वाइंट सीपी हैं उनकी आप बाइट सुनिए। देखिए, हम लोग का थोड़ा सा दौर अलग था। हम लोग जब जहां यूटी कार्य में नौकरी करते थे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल प्रेजेंस बहुत ही कम विजिबल होता था और हम लोगों का दायित्व तो सीधा बनता था हमारे अपने पुलिस उच्च अधिकारी को, न्यायपालिका को या सोशल मीडिया को भी। हम लोग मीडिया का भी हम लोग खिलाफ जो खबर आती थी उसका संज्ञान लिया जाता था। लेकिन अब तो तमाम चीजों को तो हवा में उड़ा दी गई है। अब जो कहते हैं, हम लोगों को कभी इस तरह का मौका नहीं मिला, कभी हम लोगों से इस तरह के लोगों ने बात करने का मौका भी उनको नहीं मिला। कभी कहा भी नहीं, कभी कुछ कहते थे। पॉलिटिकल लीडरशिप से हम लोग का भी मिलना जुलना होता था, बातचीत होती थी, अपने ढंग से अपनी बात करते थे। लेकिन एक जो रिक्वेस्टिंग मोड ही हमेशा होता था, कभी नहीं जो ऐसा नहीं करोगे तेरी बेल्ट उतरवा दूंगा। और ऐसा भी होता था, अगर कह देते बेल्ट उतरवा दूंगा, बात आगे बढ़ जाती थी तो उनके खिलाफ उस वक्त मुकदमा भी दर्ज होता था। क्योंकि पुलिस अधिकारी को अपना काम करने के संदर्भ में वो रुकावट डाल रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, तो उस वक्त उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता था। बहुत रेयर इंस्टेंसेज होता था, लेकिन ऐसा होता था। नहीं, पैसा नहीं था पहले, पॉलिटिकल लीडरशिप भारी नहीं था। पॉलिटिकल लीडरशिप तो देश में प्रधानमंत्री, देश में राष्ट्रपति और देश में मुख्यमंत्री तो 1947 से ही होने शुरू हो गए हैं। तो लेकिन जो एक व्यक्तिगत बेसिक मर्यादा होती है, बहुत सारे इंस्टेंसेज होते हैं जहाँ की जो हमारे बहुत नामी गिरामी होम मिनिस्टर रहे हैं, हमारे जो नामी गिरामी रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, उनको अधिकारियों ने अपने ढंग से अपनी बात कही है तो उस बात को भी उन्होंने तवज्जो दी है, उस बात को भी उन्होंने माना है। लेकिन आजकल वो नहीं है, जो लोग सुनने को तैयार नहीं है, एक सेन भाषा को सुनने को तैयार नहीं है, सेन सुझाव को सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है जो मैंने कह दिया वही सही है। तो सुना आपने किस तरह से पुलिस में इसको लेकर नाराजगी है कि पुलिस आपकी सुरक्षा में है तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, ना कि आपके इशारों पर नाचेगा, आपके घर के घरेलू काम करेगा। इस पर आपको बताएं, जो शहजाद पूनावाला हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा जैसा बाप वैसा बेटा। पहले पिता तत्कालीन सीएम के रूप में कानून को अपने इशारों पर नचाते थे और बिहार को जंगल राज में बदल देते थे। अब बेटा सत्ता से बाहर होने के बावजूद भी धमकी और दबाव के जरिए कानून और कानून के रक्षकों को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करता है। वह पुलिस कर्मियों को नहीं नाचने पर निलंबित करने की धमकी देता है। इससे पता चलता है कि राजद जंगल राज में विश्वास करती है। अगर वो गलती से भी सत्ता में आ गए तो वे कानून तोड़ेंगे और कानून के रक्षकों को नचाएंगे। यह एक ट्रेलर है, इसलिए उन्हें सत्ता से दूर रखना जरूरी है। शहजाद पूनावाला का ये बयान वाकई में बताता है और बिहार वालों को इसको ध्यान देना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए कि वाकई में वो कैसा बिहार चाहते हैं। फिर से वही बिहार जहां लूट, डकैती, फिरौती, वसूली ये सब खुलेआम होता था, शासन प्रशासन मौन होकर देखता था। या जिस तरह से अभी कानून का राज कायम है, इक्का दुक्का घटना हर राज्य में होती है, हर देश में होती है, लेकिन इस समय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार में बदलाव हुआ है, निर्माण के काम हुए हैं, माहौल बदला है, ये माहौल को कंटिन्यू रखना है। बिहार चुनाव के पहले इस तरह की वीडियो आना, इस तरह की बातें फैलना, ये एक तरह से लोगों के लिए सोचने का विषय हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है और आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया है। इस बार बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, उस तैयारी में एडवांस में खबर आपको दे रहा हूं कि बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी, जेडीयू को अपने से कम सीटें देगी। पहली बार इसका उलट हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट कम ली थी और जेडीयू को सीट ज़्यादा दी थी। लेकिन इस बार पोजीशन बदली हुई है, क्योंकि आज की डेट में अब आप देखिए ना, बीजेपी ने कितना बड़ा दिल दिखाया कि कुछ भी हो, सीट कम भी आए या ज़्यादा आए, लेकिन नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। तो इस बार नीतीश कुमार को अपने बेटे को स्थापित करना है। खबर यह है कि बेटे के लिए जो डीलिंग हुई है, उस डीलिंग में अब ये तय हुआ है कि इस बार
चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना बड़ा चेहरा बिहार के लिए नहीं है, युवा चेहरा नहीं है। लेकिन मैं किस बिना पर यह बात कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक की जो खबरें हैं उसके अनुसार कांग्रेस इस बार आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा, और त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। उधर लालू की पार्टी को झटका लगने वाला है अगर कांग्रेस उसके साथ नहीं मिलती है। उनकी सोच ये है कि हम अपने आप में सक्षम हैं, हम तो अपने बेस पे सरकार बना लेंगे, हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। हालांकि ये देखने में भी आया है कि जहां जहां जिसके साथ कांग्रेस मिलती है उसी पार्टी का बेड़ा गर्क करती है। तो ये एक देखने का रोचक मुकाबला होगा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पहले से ज्यादा है, और मैं तो पहले से कहता रहा हूं कि एक नया चेहरा आपको देखने को मिल सकता है, और वो भारतीय जनता पार्टी में मर्ज करेंगे कि अलग रहेंगे वो अलग विषय है। लेकिन आपको बता दूं कि चिराग पासवान एक चेहरा नया सीएम के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट कर सकती है। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई राज्यों के चुनाव में आपने देखा कि सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है, चुनाव का रिजल्ट आ जाए उसके बाद मुख्यमंत्री चुनती है। तो मतलब ये कि बिहार में भी चुनाव होगा बिना चेहरे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। और मेरा अपना आकलन है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मुद्दा वो है, लेकिन यहाँ कैसे ये चांस बनेगा इसकी आप स्टार्टिंग देख लीजिए। ये एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहें एनडीए को, ये एक मुद्दा लालू प्रसाद जी के सुपुत्र ने होली के अवसर पर एनडीए को दे ही दिया है। और अब वो जनता को ये समझाएंगे कि देखिए ये जो तेज प्रताप यादव का बयान है ये तब है जब ये सत्ता में नहीं है, अगर ये सत्ता में आएंगे तो ये क्या हाल मचाएंगे बिहार का। तो कोई भी बिहारी इस बात को नहीं चाहेगा कि उनका जो राज्य है उसकी शांति भंग हो, लूट खसूट अपहरण हत्याएं फिर से हों। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।